चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये लेक्चर पहले अभी रिकॉर्ड किया था, मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। अपन अपन को पढ़ना है फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड, मुझे लगा कि मैं इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको कन्वे कर सकता हूँ, मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेटा मैं पहली आपको थोड़ा सा वार्न कर दूँ, ये हार्ड। अगर आप जितनों से पूछोगे सबसे हार्ड वैरिएंस चारों में से यही है, सबसे हार्ड वैरिएंस यही है। तो क्या चीज़ को हार्ड बनाती है बेटा? लॉजिक। अभी तक अपन ने क्या देखा? हाँ सर, स्टैंडर्ड ले लो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इन दोनों का वैरिएंस होगा, यूसेज का वैरिएंस, सर रेट का वैरिएंस, इस तरीके से निकालेंगे। सब वो लॉजिक बहुत इजीली क्लियर हो जाते थे। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पक्का। तो थोड़ा हार्ड है, और मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि अपन इसको इतना इजीली पढ़ेंगे। इतना याद रखना, लॉजिक समझे या ना समझे, आपको एग्जाम में कोई तकलीफ देने वाला नहीं है। हाँ सर ये अच्छा बोले, एग्जाम में तकलीफ लेना, तो बेटा लॉजिक भी एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रहेंगे अपन, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मेरे साथ में ध्यान देना और समझने का ट्राई करना। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड होते क्या है, ये चीज मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊँ, क्योंकि अभी तक क्या आपने जो तीन चीजें पढ़ी, कौन कौन सी तीन चीजें पढ़ी बेटा आप लोगों ने? आप लोगों ने तीन वैरिएंसेस पढ़े। वो तीनों वैरिएंस कौन कौन से थे? वो पहला वैरिएंस था आपका डायरेक्ट मटेरियल का। पहला कौन सा था? डायरेक्ट मटेरियल का है। आपने पढ़ा डायरेक्ट लेबर, जो कि का है, वेरिएबल नेचर का है। आपने पढ़ा डायरेक्ट, सॉरी, वीओएच, वेरिएबल ओवरहेड, वो भी कौन से नेचर का है? वेरिएबल नेचर का है। अब जो अपन ओवरहेड पढ़ेंगे बेटा, अपन कौन सा ओवरहेड पढ़ेंगे? ऑब्वियो कौन से नेचर का रहेगा? सब बताने की जरूरत नहीं है, कौन से नेचर का रहेगा? फिक्स्ड नेचर का। पक्का कौन से? फिक्स्ड नेचर का। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इतना तो ठीक है, हम संभाल लेंगे। चलिए चलते हैं। सर फिक्स्ड ओवरहेड की एक जो बात है, एक बात है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनेट है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जैसे कि ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसी भी चीज के साथ में, ये प्रोडक्ट के साथ में कैसा है? इनडायरेक्टली। मतलब कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका कॉस्ट क्या होता जाएगा? कम लगेगा। वैसे यहाँ पे क्या था, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपका कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में? आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। यहाँ पे आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ने वाला नहीं है। इतनी बात ठीक है? चलिए सर, इतना जो भी आपको लिखना होगा लिख लो। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे। सब मेन टॉपिक है नाम। सबसे पहले नामों को, सबसे पहला नाम है आपका कौन सा है? फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वैरिएंस। टोटल लिख लीजिएगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट वैरिएंस। तो ये फॉर्मूला पूरा सेम है, ये फॉर्मूला पूरी तरीके से सेम है। तो कैसा सेम है? अभी अपन तक अपन लोग ने दो तरीके पढ़े हैं, एक है इनपुट वाला और एक है आउटपुट वाला। सर इनपुट वाले में फॉर्मूला क्या बनेगा? सर एस एच, पक्का, स्टैंडर्ड आस इनटू स्टैंडर्ड, इनटू करते हैं अपन स्टैंडर्ड रिकवरी रेट से। और सर माइनस किससे करेंगे? माइनस में डायरेक्टली लिख दो एक्चुअल, कर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर आपको जैसे मैंने उसमें से लिखा है ए एच इंटू ए आर। आउटपुट मेथड में कैसा था? एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। यहाँ पे कौन सा है? पर यूनिट। और यहाँ पे क्या? आर। और इससे माइनस कर दो क्या? एक्चुअल ओवरहेड। सर कोई दिक्कत क्या इसमें? नहीं सर, ये तो हमको आता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पे जो आप एस आर पर आर निकालोगे या फिर पर यूनिट निकालोगे, वो किसका रहेगा बेटा? ये करेगा। आपसे बजट में कौन से ओवरहेड लोगे? फिक्स रेट लोगे। हाँ सर ये हमको आता है, हम समझ गए। सर ठीक है, आपने कौन सा सीखे? टोटल वैरिएंस निकालना। तब ये टोटल वैरिएंस दो वजहों से होते हैं। टोटल वैरिएंस दो वजहों से होते हैं, ध्यान से समझना। एक होगा एक्सपेंडिचर की वजह से। किस वजह से होगा? एक्सपेंडिचर की वजह से। और एक होगा वॉल्यूम की वजह से। सर जैसे मैंने वॉल्यूम बोला, आपके कान खड़े हो जाना चाहिए। ये ही सबसे हार्ड पार्ट है, ये बच्चों वाला पार्ट है।
वॉल्यूम समझने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा। सर वॉल्यूम आया तो आया कैसे, मेरे को ही नहीं होना सर, वॉल्यूम होना ही नहीं यहाँ पे। सर वॉल्यूम क्यों नहीं होना, किस लिए नहीं होना, मैं आपको बताता। सर वॉल्यूम पहली बात क्यों नहीं होना, सर पहले क्वेश्चन पूछो फिर आंसर दूंगा, ज्यादा मजा आएगा। सर आपने बोले कि वॉल्यूम क्यों नहीं होना, सर एक्सपेंडिचर ठीक है मानते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर हम लोग ने सुने भी हैं, सर वॉल्यूम क्यों नहीं। सर वॉल्यूम इसलिए नहीं, मेरे को बताओ, चलो थोड़ा ऊपर जाते हैं। अपन ने डायरेक्ट मटेरियल में वॉल्यूम पढ़ा यूसेज के नाम से, अपन ने डायरेक्ट लेबर में पढ़ा इफिशिएंसी के नाम से, अपन ने वीओएच में भी पढ़ा, वेरिएबल ओवरहेड में भी पढ़ा, पक्का पढ़ा। सर तो दिक्कत क्यों है यहाँ पे क्यों नहीं, सर यहाँ पे क्यों नहीं। सर अब मेरे को आप लोग बताएंगे ये तीनों कौन से नेचर के हैं, वेरिएबल नेचर के। सर यहाँ पे मेरे को बताओ, आउटपुट बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ना चाहिए। सर मेरे को तो वॉल्यूम, रेंट लो, मेरा रेंट क्या यूनिट बनाओ, 6000 यूनिट बनाओ या फिर 7000 यूनिट बनाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं सर। सर रेंट तो जितना है उतना ही सर, इसमें वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं है, इसमें वॉल्यूम का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, आंसर तो छोड़ो बाद में देंगे। सर दिक्कत इसमें ऐसी है कि लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। फिक्स ओवरहेड अगर मैं आपको याद करवाना चाहूँ ना, चलो एक काम करे क्या, मैं पहले याद करा दूं, मैं पहले फॉर्मूले याद करवा देता हूँ, फिर अपन लॉजिक पढ़ेगा। इसको रखना, इधर मैं वापस आ रहा हूँ 5 मिनट में, पहले मेरे को हार्डली 2 मिनट लगेंगे आपको फॉर्मूले याद कराने के लिए। तो ये टोटल बैलेंस, इसमें लिखो सेम एज वेरिएबल, अपने वेरिएबल बैलेंस में सेम तरीके से पढ़े थे। एक्सपेंडिचर हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम के दो पार्ट होते हैं, एक को मैं प्यार से बोलता हूँ इफिशिएंसी वैरिएंस, इफिशिएंसी को लास्ट में लिखता ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे लिखता मैं इफिशिएंसी, और यहाँ पे लिखता मैं कैपेसिटी, यहाँ पे क्या लिखता मैं कैपेसिटी, ठीक है। सर इफिशिएंसी वैरिएंस का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू एसआरआर पर आर। सर अगर आपको समझना हो ना, उसके नीचे सारे के लिख देना, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का क्या, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड, डायरेक्ट लेबर एस एच माइनस ए एच इंटू स्टैंडर्ड रेट। सर वी ओ एच, इसका भी सेम का एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर आर पर आर। भाई एस आर आर किसका निकालता था मैं, वेरिएबल का निकालता था, और सेम इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया सेम है। अब ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीनों में लिखो बजट माइनस एक्चुअल, इसमें भी लिखो बजट माइनस एक्चुअल, और इसमें भी लिखो बजट माइनस। अब तीन क्या करनी है, एक्सपेंडिचर रुपीज में लिखो, आउटपुट लिखो, कैपेसिटी के आगे आर्स लिख दो, ब्रैकेट में लिखना आर्स, ये आउटपुट। तो ये क्या हो जाएगा, बजटेड यूनिट माइनस एक्चुअल यूनिट, क्योंकि ये आउटपुट बेस है तो इनटू भी करूंगा मैं एस आर आर पर यूनिट से, ये आर है तो बजटेड आर माइनस एक्चुअल आर, और मल्टीप्लाई होगा किससे, एस आर आर पर आर से, और ये बजट माइनस एक्चुअल ऐसे ही रहेगा, यानी कि जितना भी बजटेड आपको रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में माइनस कर दो एक्चुअल, ये दोनों किस में रहेगा, रुपीज में। सर अगर मैं आपको बोलूँ ना, बस यानी कि ये यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो सेम एज माइनस एक्चुअल, बाकी सारे क्या है बजट माइनस एक्चुअल। बात समझ में आ रही क्या। सर अगर मैं यही पे बोलूँ कि आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा के खत्म कर दिया, ये आपको नॉर्मली कहीं और मिलने वाला नहीं है, आप पूछना अपने फ्रेंड से, आपको ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। और बेटा ये बेस्ट तरीका है याद करना, ये हो गया याद, एग्जाम के लिए भी आपको यही करना है, बताऊंगा मैं, एग्जाम के लिए भी आपको यही करना है। पर अब आप तैयारी करेंगे लॉजिक की, बेटा मेरे को दोनों चीज होना आप लोगों से, मेरे को आपसे मार्क्स भी चाहिए, आई वॉन्ट कि आप लोग एग्जामिनेशन से कहीं ज्यादा स्कोर करें मेरे सब्जेक्ट में, एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लॉजिक चाहिए, जब भी आपको कोई खड़ा करके पूछे ऐसा क्यों, तो उसको आना चाहिए कि वैसा क्यों,
और मैं इतना आपको गारंटी के साथ बोल सकता, आज जो अपन करने वाले फिक्स ओवरहेड वैरिएंस, आप किसी से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, इतनी अच्छी तरीके से किसी का भी लॉजिक क्लियर होने वाला नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से किसी का भी, यानी एक भी बंदा आप बताइए जिसका इतने अच्छे से लॉजिक क्लियर होगा। अपन बहुत आराम से करेंगे, बहुत डीप में करेंगे और बहुत लेंदी भी बनाएंगे इसको। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होंगी, आप सिर्फ समझिए, ट्राई करिए। अगर जिसको याद करके खत्म करना है तो उसके लिए तो यहाँ पे खत्म हो गए फॉर्मूले, फॉर्मूले सारे खत्म हो गए आप लोगों के हार्डली 2 मिनट में। देखो टोटल वेरिएबल के जैसा, इफिशिएंसी वेरिएबल के जैसे, बाकी सारे एक्सपेंडिचर कौन से, बजट माइनस एक्चुअल, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, बजट माइनस एक्चुअल। एक और वैरिएंस आता है इधर, उसको मैं धीरे से थोड़ी देर में लूंगा, वो एज मच मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। जैसे अपन ने यहाँ पे लेबर में आइडल टाइम के साथ किया था, वैसे एक एक्स्ट्रा वैरिएंस यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब लॉजिक पे आते हैं। आप लोग इतना पहले लिख लीजिए, इतना पहले लिख लीजिए, पर इतना लिखने के बाद में मैं आऊंगा लॉजिक्स पे। ठीक है, चलिए लॉजिक नंबर 1। सर लॉजिक से के साथ में अपन किसी वजह से ये सब चीजें हो रही है। तो सबसे पहले टोटल वर्क, सर टॉप कराने और एब्जॉर्प्शन हमेशा कैसे होता है, स्टैंडर्ड से माइनस होगा आपने जो इंकर किया था। तो इसमें क्या लॉजिक, ये तो सिंपल से हमने वेरिएबल में समझ चुके हैं। हाँ बेटा आपने वेरिएबल में समझ चुका है, पर लॉजिक इसमें से डिराइव होगा। सर ये दो वजहों से हो सकता है, ये दो वजहों से हो सकता है। एक मैंने बोला कि तो एक्सपेंड से होगा या तो वॉल्यूम की वजह से होगा। सर ये वॉल्यूम तो आपने क्वेश्चन दिए तब से हमारे दिमाग में घूम रहा है, क्वेश्चन पर आंसर तो बताओ। सर नहीं, पहले क्वेश्चन को और एनालाइज करो। सर क्वेश्चन को एनालाइज करो। एक है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर हंसी खुशी रह रहे थे, इन्होंने तय किया 10,000 रुपये पर मंथ देंगे। फिक्स ओवरहेड हो गया बेटा रेंट 10,000 रुपीज पर मंथ। अब मेरे को बताओ, अगर वो अगर वो सोचा था, उन्होंने उन्होंने सोचा था कि वो बजट इन आउटपुट बनाएंगे, वो 10,000 यूनिट बनाएंगे, 10,000 यूनिट वो बजटेड आउटपुट बनाएंगे। मेरे को बताओ जितना सोचा था उतना ही और एक्चुअल में जो उनको खर्चा लगा, एक्चुअल में जो उनको खर्चा लगा, ये एक्चुअल में खर्चा 10,000 रुपये ही लगा, पर एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ वो 4,000 रुपये का बेटा, 8,000 रुपये का। सर तो मेरे को बताओ, अगर ये 10,000 उन्होंने बजट में सोचा था, ये भी कितना हुआ 10,000 का खर्चा में, 10,000 का हुआ कितना 10,000 का। ठीक है सर, मेरे को तो कोई वैरिएंस है क्या, सर कोई वैरिएंस तो है ही नहीं। सर सिर्फ आउटपुट कितना हुआ 8,000 आउटपुट। सर वैरिएंस है क्या, सर वैरिएंस है क्या, हाँ सर वैरिएंस तो है, लेकिन ये फिक्स ओवरहेड की वजह से वैरिएंस तो आया ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, जल्दी मेरे साथ में बोलो। सर मेरे साथ में वैरिएंस क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होते हैं, अपन मॉनेटरी टर्म्स में कहते हैं। सर मैंने कितने सोचा था, 10,000 रुपये का खर्चा सोचा था, सर मैंने 10, सर एक्चुअल का खर्चा हुआ, सर कोई वैरिएंस आया क्या, सर नहीं आया। वापिस से मेरे को ये क्वेश्चन को और मैं अच्छे से लिख के दूंगा। अगर आप लोगों को मान लो बजटेड आउटपुट जहाँ पे काम करता है, मान लो 8,000 यूनिट्स, एक्चुअल रेंट 10,000, एक्चुअल रेंट में कितना 10,000, एक्चुअल आउटपुट में गड़बड़ हो गई। एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया, मैं कोई वैरिएंस है कि नहीं है, कोई वैरिएंस है कि नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि मेरे को ये क्वेश्चन बताए, कोई वैरिएंस है कि कोई वैरिएंस, सोच के बताइए कोई वैरिएंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर ए से पूछा गया, मैंने 10,000 सोचा था, 10,000 मुझे कितने लग गए,
वैरिएंस कुछ होता ही नहीं मेरे यहाँ पे, पर यहाँ पे होशियार लोग आ गए, होशियार मिस्टर आगे बरखा मैम। अब मिस बरखा का ज्ञान सुनिए। उन्होंने बोला सर जी आपने 10,000 का खर्च सोचे थे 10,000, पर आउटपुट कितना हुआ सिर्फ 8,000। ये तो वैरिएंस की बात हो गई। तो ए चिढ़ गया, बोला ऐसे कैसे। सर मैडम मेरे को बताओ। सर मैंने भी बीकॉम किया हुआ है। मिस्टर ए क्या बोला, मैंने भी क्या किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है। अब वो क्या बोलता, मिस्टर ए अड़ गया, बोला मैडम हमको बताया गया था। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा पेन दिक्कत दे रहा है। हाँ चलो, मिस्टर ए बोला कि मैम मैंने भी बीकॉम किया, हमको बोला जो होती है आउटपुट मैटर नहीं करता, आप कुछ भी आउटपुट करो फर्क पड़ता नहीं है। तो बरखा बोली कि अच्छा बेटा ये बीकॉम वाला मेरे को ज्ञान दे रहा। तो बरखा ने बोली चलो थोड़ा सा तेरे को मैं ओवरहेड बताती, थोड़ा सा मैं तेरे को क्या बताती, ओवरहेड बताती। अपन ने कॉस्ट शीट पढ़े थे बेटा, कॉस्ट सीखे थे कि जो फिक्स कॉस्ट रहती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, उसी ये बात आप लोगों ने पढ़ी है। तो चलो बेटा समझो क्वेश्चन क्या है, मैं पहले निकालता हूं। उन्होंने बोले चलो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट निकालो। क्या निकालो, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट निकालो। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, बजटेड ओवरहेड 10,000 डिवाइडेड बाय बजट यूनिट्स कितना हो जाएगा, 1 रुपीस पर यूनिट हो जाएगा। उसके बाद में वो बोली अब ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालो। तो एब्जॉर्ब के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, जो भी एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ है इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। एक्चुअल में जो प्रोड्यूस हुआ है स्टैंडर्ड और इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होगा, बस 8,000 का, रिकवरी रेट कितना है का, तो एब्जॉर्ब कितना चाहिए था 8,000। समझ नहीं अब आया फूट फाड़ के। अब बात समझना, एब्जॉर्ब होने कितने चाहिए थे, क्या मैंने बजट बनाऊंगा 10,000, मैंने बजट बनाया 10,000 सर, 10,000 यूनिट के लिए बनाया। बिल्कुल बात सही है तुम्हारी, और वॉल्यूम के हिसाब से भी चेंज नहीं होता, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम के हिसाब से चेंज नहीं होता सर। लेकिन एक दिक्कत है ना सर, एक दिक्कत है कि ये चेंज होता है, जो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट है रिड्यूस जाता है प्लान से, और वो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है अगर आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे आप 10,000 आपने बनाने का सोचे थे, 10 सोचे थे, अगर आउटपुट 8,000 का हो गया तो ये अभी भी जो एक कॉस्ट है 10 की वो किसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ये आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको फिक्स कॉस्ट पढ़ाते समय बताया था ये टोटल में हमेशा हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। मैंने आपको समझाया था कि टोटल में हमेशा फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन अगर आप अपनी कैपेसिटी जो वॉल्यूम है आउटपुट का अगर वो कम ज्यादा करोगे तो उसकी वजह से जो पर यूनिट रहेगा, याद करो पर यूनिट जो रहेगा रिकवर वो कम और ज्यादा होते जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो रहा होगा, मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया था। आप अगर 1,000 यूनिट दो और 4,000 यूनिट बना रहे हो, ठीक है, आपको फिक्स कॉस्ट लगती है, मान लो यहाँ पे लिखो यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपए, आपको 10 ही लगेगी। बात समझ में आ रही है, मेरे को तो कितने रुपए पर यूनिट हो जाएगा, ये 10 रुपए पर यूनिट हो जाएगा, पर यूनिट हो जाएगा 2.5 रुपए पर यूनिट। इवन दो तुम्हारे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती हमेशा, पर हमेशा क्या होता है, एज द प्रोडक्शन विल चेंज, एज द प्रोडक्शन विल चेंज। और बेटा जब प्रोडक्शन चेंज होगा तो आपका एब्जॉर्प्शन भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, एब्जॉर्प्शन भी चेंज होने वाला है। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा आपने एब्जॉर्ब कितना हुआ, बस 8,000, और खर्चा कितने, 10,000। 2,000 का फर्क आया है, ये जो 2,000 का फर्क आया है ये आपके, अब बात समझना, ये जो 2,000 का फर्क मैंने आपको समझाया, ये फर्क कम ज्यादा करने से नहीं हुआ, आपका खर्चा तो उतना ही हुआ,
वापिस समझना, खर्चा तो उतना ही हुआ, ये 2000 का खर्चा आपको 2000 का। मेरे को बताओ, जब आपने कॉस्ट शीट बनाई होगी, कॉस्ट शीट बनाई होगी, फिक्स कॉस्ट कितनी डाली होगी? जब ओवरहेड वाले में आपने फिक्स कॉस्ट हमेशा कौन से लिखते हो आप? एब्जॉर्ब लिखते हो। आप मान लो कि फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करोगे 8000, तो आपका प्रोडक्ट का वैल्यू किसके हिसाब से आया होगा? ये 8000 के हिसाब से आया होगा। मतलब कि खर्चा 10,000 का हो गया, लेकिन एब्जॉर्ब कितना हुआ? सिर्फ 8000 ही एब्जॉर्ब हुआ, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? वरायंस आएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? वरायंस आएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है बात। बात समझ में आ रही है? पक्का? सर वापिस से समझो ना सर, अच्छे से और समझने की इच्छा है। अब समझाता हूँ जो यहाँ पे बात हो रही थी। सर ये जो आपका टोटल वैरिएंस है, दो वजह से आता है, एक है एक्सपेंडिचर और एक है वॉल्यूम। अब मेरी बात समझना, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम में किस सेंस में बोल रहा था मैं? वापस से वही क्वेश्चन को लेता हूँ, मैं ये क्वेश्चन को ही लेना चाहूंगा। अरे यार एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है लैपटॉप मेरा। चलिए, ये वापस से क्वेश्चन आ गया। बजटेड रेंट कितना है? 10,000 का। बजटेड आउटपुट कितना है? 8,000 यूनिट। यहाँ पे मतलब एक्चुअल रेंट मान लो 11,000 लगा। मेरा मकान मालिक का दिमाग फिर गया, बोला भैया 11,000 देने पड़ेंगे अब तो। अब बजटेड आउटपुट एक सेकेंड, एक्चुअल आउटपुट मानो कितने का है? 8,000 यूनिट ही हुआ। एक्चुअल हुआ 8,000 यूनिट ही हुआ। तब समझना है क्वेश्चन का इम्प्लीकेशन कैसे होगा। आराम से आप लोग शांति से भी सिर्फ देखते रहो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ वापस से मैं क्या निकालूंगा एक बार, स्टैंडर्ड रिकवरी कितना आएगा मेरा? एक काम करता हूँ, ये 8,000 को 10,000 कर दो, और ये एक्चुअल आउटपुट भी कितना? 10,000। तो कितना आएगा सर? बजटेड खर्चा डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा सर? 1 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा। 1 रुपीज पर यूनिट पक्का आ गया सर। सर तो एब्जॉर्ब कितना होगा ये? सर एब्जॉर्ब होगा जितने यूनिट्स बने, यानी कि 1 × 10,000, मतलब कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा? 10,000। कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा सर? 10,000। सर अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने बजट कितना बनाया था? 10,000 का। मैंने बजट कितना बनाया था? 10,000 का। सर एब्जॉर्ब भी कितने हुए? 10,000। मतलब वॉल्यूम की वजह से कोई फर्क नहीं है, मतलब वॉल्यूम की वजह से कोई फर्क नहीं है। पक्का? सर लेकिन वापस से अपन देखेंगे, अब ये देखिएगा, मैंने तो बजट बनाया था कितना? 10,000 का। मैंने बजट कितने का बनाया था? 10,000 का। पर एक्चुअल खर्चा कितने का लग गया मेरे को? 11,000 का। एक्चुअल खर्चा कितने का लग गया? 11,000 का। सर यानी कि ये जो 1,000 का एक्स्ट्रा रुपए आपको लगा है, ये कोई और नहीं, कौन सा वैरिएंस आपका? एक्सपेंडिचर वैरिएंस है। ये कोई वैरिएंस और नहीं, कौन सा वैरिएंस है? बस एक्सपेंडिचर वैरिएंस है। बात समझ में आ रही है? पक्का? सर अभी और अच्छे से समझो सर, मजा नहीं आ रहा है सर। मैं और रुक से जाओ, एक बार खुद से ट्राई करो समझने का, अपन और अच्छे से लेंगे। सर मैं एग्जांपल कॉपी करते जा रहा हूँ बस। चलो ये एग्जांपल में मान लो, अब आपका जो एक्चुअल आउटपुट हुआ था, ये सबसे भारी क्वेश्चन है। जो एक्चुअल आउटपुट हुआ है वो कितना हुआ है? 8,000 यूनिट। जो एक्चुअल आउटपुट हुआ है वो कितना हुआ है? 8,000 यूनिट। मैं आपको फॉर्मूले नहीं सिखा रहा हूँ, ये समझ लेना कि फॉर्मूले सिखा रहा हूँ मैं ऊपर के। मैं आपको सिर्फ फर्क बता रहा हूँ कि कैसे एक्सपेंडिचर वैरिएंस से फर्क पड़ेगा और वॉल्यूम वैरिएंस से फर्क पड़ेगा। फॉर्मूले तो मैं आपको करवा दूंगा ऊपर, पर चीज है कि आपको फर्क समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पक्का? सर तो समझने का ट्राई करना। सर यहाँ पे सबसे पहले निकालो SRR पर यूनिट। तो कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, मतलब कि 1 रुपीज पर
यूनिट, तो एब्जॉर्ब कराएंगे अपन। सर एब्जॉर्ब आपको पता है कि एक्चुअल के हिसाब से होता है। सर एक्चुअल कितना है 8000 इंटू 1, तो कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा सर 8000 रुपये एब्जॉर्ब हो जाएगा। सर यहीं पे गड़बड़ हो गई। सर यहीं पे क्या गड़बड़ हो गई सर, मैंने एब्जॉर्ब कितने करा है सर, मैंने एब्जॉर्ब कितने करा है बस 8000, लेकिन 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 मैंने बजट कितने का बनाया था सर, मैंने बजट बनाया था कितने का 10,000 का। देखो बजट खर्चा कितना था 10,000 सर, लेकिन मैंने कितना करना है यहाँ पे सर, ये जो 2000 का फर्क आया, ये 2000 का फर्क आया, ये किस में फर्क आया सर, जो एक्चुअली में एब्जॉर्ब हुए और जो मैंने किस क्या बनाया था, मैंने बजट बनाया था। तो मैंने क्या बनाया था बजट। तो ये 2000 रुपये कौन सा वैरिएंस हो जाएगा सर, ये वॉल्यूम वैरिएंस हो जाएगा सर। कौन सा वैरिएंस हो जाएगा वॉल्यूम वैरिएंस हो जाएगा। पक्का बात समझ में आ रही। पर सर अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है सर ये फर्क तो हो गया, पर सर ये बात तो ठीक है इन दोनों का वैरिएंस तो मैंने हटा दिया, तो लेकिन एक और वैरिएंस है। तो मैंने बजट में सोचा था मेरे को 10,000 का खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया 11,000 का। एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया 11,000 का, मतलब कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 11,000। मैंने बजट बनाया था कितने का सर 10,000 का। सर ये 1,000 का खर्चा है, ये और कुछ नहीं, कौन से वैरिएंस हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर वैरिएंस। ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर वैरिएंस। बात समझ में आई। और आपका अगर टोटल निकालोगे किसका, अगर इसका टोटल बैलेंस निकालोगे तो आपका आएगा बरोबर वो 3,000 का। बरोबर कितना आएगा वो 3,000 का। सर मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा था पूरे के पूरे क्वेश्चन में, बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा था कि सर आपका जो फिक्स्ड वैरिएंस, फिक्स्ड वैरिएंस है वो तो एक होगा आपके एक्सपेंडिचर की वजह से, एक तो होगा किसकी वजह से एक्सपेंडिचर की वजह से, और दूसरा होगा सर तो वॉल्यूम की वजह से। इसलिए होगा सर क्योंकि जब आप एब्जॉर्ब कराओगे तो जो एब्जॉर्ब होगा वो एक्शन के हिसाब से होगा, जो एब्जॉर्ब किसके हिसाब से होगा सर एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से, और जो आपने बनाया होगा वो किसके हिसाब से बनाया होगा सर बजट के हिसाब से। और सर यहाँ पे सर आप स्टैंडर्ड वाइज यूज नहीं कर रहे सर बार बार। सर मेरे को होता है मेरे को प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से लेना देना है क्या, नहीं सर, जो आपने सोचा था सिर्फ उसी से वैरिएंस निकल जाएंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल जो कॉस्ट रहता है, टोटल कॉस्ट तो सेम रहता है, लेकिन जो वॉल्यूम का फर्क वो पर यूनिट में फर्क पड़ता है, पर यूनिट में फर्क पड़ता है। बात समझ में आई। तो सर अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, अगर ये एग्जांपल को लूँ मैं, बजट रेंट 10,000 का है और एक्चुअल रेंट कितना है 11 का, बेटा 1,000 रुपये ज्यादा लग गए। ये जो अब मैं कहता हूँ आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, आप 10,000 प्रोड्यूस करो या फिर 8,000 प्रोड्यूस करो, आपको कितने रुपए लगने चाहिए थे, आपको कितने रुपए लगने चाहिए, आपको 10,000 ही लगने चाहिए थे। आपको कितने रुपए लगने चाहिए थे 10,000 से। क्यों ऐसा, तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन इट इज सेम। वापस बोलेंगे फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन इज सेम। मतलब कि आप याले क्वेश्चन में आप 8,000 प्रोड्यूस करो, आप 7,000 प्रोड्यूस करो, आप 6,000 प्रोड्यूस करो, आपको कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, ये 10,000 ही लगनी चाहिए थी, पर आपको कितनी लग गई, आपको 11,000 लग गई। बात समझ में आ रही है। इसको मार्क करके रखेंगे आपके पास में। देखो तो आपको कितनी लगनी चाहिए थी, आपको कितनी लगनी चाहिए थी, ये 10,000 लगनी चाहिए थी, आपको 10,000 लगनी चाहिए थी, पर आपको कितनी लग गया 11,000। तो बोलेंगे सर प्रोडक्शन के जो सर फिक्स कॉस्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन इट शुड बी सेम, इट शुड बी सेम। मतलब कि बेटा अगर आपने बजट बनाया 10,000 का, लेकिन आपको अगर 11,000 के ओवरहेड लग गए, मतलब ये 1,000 का खर्चा क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले एक्सपेंडिचर वैरिएंस। ये 1,000 का खर्चा ही क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर वैरिएंस। बात समझ में आई क्या। ये जो 1,000 का खर्चा है, जो बजट और एक्चुअल रेंट के बीच में फर्क है, ये 1,000 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर वैरिएंस। तो ये तो ठीक है सर। अब ये प्रोडक्शन का, सर इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, तो बात तो खत्म हो गई। नहीं सर, सर थोड़ा पीछे जाओ ओवरहेड के चैप्टर में, आपको याद आएगा जब आप कॉस्ट शीट और ओवरहेड पढ़ रहे थे, जब कॉस्ट शीट और ओवरहेड पढ़ रहे थे, कॉस्ट शीट मतलब कि ऐसी कॉस्ट जो आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में लाई। सर प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितना आया होगा सर, 8,000 की कॉस्ट आई होगी कि 10,000 की कॉस्ट आई होगी सर, 8,000 की लाई होंगी। तो कैसे लाते थे हम उसको, एब्जॉर्ब करा के लेके आते थे, लेके आते थे सर, एब्जॉर्ब करा के लेके आते थे सर। एब्जॉर्ब कैसे होता था कि सर स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। सर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है यहाँ पे 8,000, सर स्टैंडर्ड रिकवरी रेट कितना है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट 1 रुपीज आ जाएगा। तो एब्जॉर्ब कितना होगा सिर्फ 8,000 इंटू 1, मतलब कितना एब्जॉर्ब होगा 8,000। अब वैरिएंस आएगा सर, सोचा 10,000 था, सोचा कितना था 10,000, लेकिन एब्जॉर्ब कितना कराया बस, सर एब्जॉर्ब कितना कराया बस सर 8,000।
सर एब्जॉर्ब अगर सिर्फ 8,000 करा रहे हो और आप सोचा आपने 10,000 है, मतलब कि जो 2,000 है वो किसकी वजह से फर्क आया सर? वो फर्क आया वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि आपने वॉल्यूम कम बनाया, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हुआ और सर वो एब्जॉर्प्शन की वजह से फर्क आ रहा है कितने रुपए का सर? सर ये 2 रुपए का फर्क आ रहा है। सर कितने का फर्क आ रहा है? सर बाकियों में क्यों नहीं हुआ? सर सबसे बड़ा सवाल, सर बाकियों में क्यों नहीं हुआ? सर मेरे को बाकियों में बताओ सर। अगर पुरानी यूनिट्स अगर मैं देखता था सर, वो सारी की सारी क्या होती थी? वेरिएबल होती थी। सर उसमें पर यूनिट हमेशा क्या रहता था? सेम रहता था, जिसकी वजह से बाकियों में अपन ने पढ़े नहीं है, जिसकी वजह से बाकियों में अपन ने पढ़े नहीं है। वहां पे अपन किस तरीके से पढ़ते थे? अपन यहाँ पे भाई 10,000 बनना चाहिए था, तुमने 8,000 बनाया और इंटू कर देते। वो उस तरीके से था क्योंकि उसका नेचर अलग था। यहाँ पे इसका नेचर अलग है, यहाँ पे इसका नेचर अलग है। बात समझ में आई क्या? तो जो लिखना है, तीनों एग्जांपल आपको लिखने पड़ेंगे पहले। ये तो मैंने ऊपर पहले जो मैंने बनाया था लेक्चर उसका। यहाँ से आपको जो चीजें लिखनी है, मैं 2-2 मिनट हर जगह रुक रहा हूँ। यहाँ से आपको जो चीजें लिखनी है, खास करके 3 एग्जाम्पल जरूर लिखना जो मैंने ये समझाया था। ये पहला एग्जाम्पल था, ये पहला एग्जाम्पल है। अपन ने ये दूसरा एग्जाम्पल लिए और सर ये तीसरा एग्जाम्पल। पहले वाले में सिर्फ वॉल्यूम वरायंस है, इधर वाले में सिर्फ और ये वाला जो इसमें सिर्फ वॉल्यूम वरायंस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वरायंस है और इसमें दोनों वरायंस है। बात समझ में आ रहा है? आप लोग समझने का ट्राई करिए। मैं रुका हुआ हूँ, आप लोग लिखिए पहले। पहले इतना पार्ट पॉज करिए, ठीक है? अब इतना पार्ट पॉज करिए, ठीक है? चलिए अब मैं वापस से आता हूँ, मेरे टॉपिक पे आता हूँ। भूलिए नहीं, अपन क्या पढ़ रहे बेटा? ओवरहेड वरायंस। कौन सा वरायंस? फिक्स्ड ओवरहेड वरायंस। सर सबसे पहले सर वरायंस, अब मैं कहता हूँ सर, आपने बोला कि एक होगा एक्सपेंडिचर की वजह से, एक किसकी वजह से? एक होगा वॉल्यूम। थोड़ा और क्लैरिफाई करो सर। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा बनाऊं, ठीक है? मैं यहाँ पे बजट पे हूँ, यहाँ पे मैं बजट पे हूँ। मेरे को कहाँ पहुंचना है? मेरे को ये एक्चुअल में पहुंचना है। सही, बजट और एब्जॉर्ब्ड का फर्क, इसको मैं थोड़ा अलग से बना देता हूँ। ऐसा नहीं करते। यहाँ पे बेटा एब्जॉर्ब्ड से मैं बजट पे जाऊंगा, अब बजट से अगर मैं एक्चुअल में जाऊँ, इन दोनों का जो फर्क है एब्जॉर्ब्ड और बजट का, ये अपन वॉल्यूम में कैसे निकालते हैं? वापिस से सेम एग्जांपल अगर ऊपर आप लोग देख रहे होगे, मैंने सोचा था मेरा आउटपुट होगा, वापिस से मैं सेम है 10,000 खर्चा, बजटेड यूनिट है मेरी 10,000 की, एक्चुअल जो हुआ मान लो 11,000 का, एक्चुअल जो खर्चा हुआ कितना हुआ? 11,000 का। और सर एक्चुअल जो यूनिट बने, एक्चुअल जो यूनिट बने मान लो हुए 8,000। एक्चुअल जो यूनिट बने वो कितने बने? 8,000 पक्का। तो सबसे पहले यहाँ पे एब्जॉर्ब कितना होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 8,000 इंटू SRR, स्टैंडर्ड ₹1 कितना हुआ? 8,000। यहाँ पे ध्यान देना, एब्जॉर्ब कितना हुआ? 8,000। सर बजट कितना बनाया था मैंने? 10,000 का। सर जब कॉस्ट में गया वो कितना गया? 8,000। बजट था 10,000, यानी 2,000 का जो वरायंस है, ये कौन सा वरायंस है? वॉल्यूम वरायंस। 2,000 का जो वरायंस है वो कौन सा वरायंस है? वॉल्यूम वरायंस। फिर सर जब मैं 10,000 से 11,000 जाता हूँ, जब मैं 10,000 से कौन सा कहा जाता हूँ? 11,000 पे जाता हूँ, तो ये कुछ नहीं है, एक्चुअल 11,000 है। ये जो फर्क मैं बोलता हूँ एक्सपेंडिचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, आपका कॉस्ट क्या रहना चाहिए था? सेम रहना था। आपने बजट में अगर 10,000 बोले हो तो आपको कितना लगना चाहिए था? 10,000। एब्जॉर्ब कुछ भी हो, एब्जॉर्ब कुछ भी हो, पर आपको लगना कितना चाहिए था? 10,000 ही लगने चाहिए थे। मतलब ये जो 1,000 का जो एक्स्ट्रा खर्चा है, ये कौन सा यानी कि आपने 10,000 सोचे थे, लेकिन एक्स्ट्रा बंदे ने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। कितने रुपए ले लिए? 11,000 रुपए ले लिए। बात समझ में आई? और सर अगर इन दोनों को ऐड कर दो, सर एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को अगर तुम ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फिक्स ओवरहेड वैरिएंस, टोटल वैरिएंस, फिक्स ओवरहेड का टोटल वैरिएंस। बात समझ में आई? जो कि कितना आएगा आप लोगों को? 3,000 आएगा। जो कि कितना आएगा? 3,000 आएगा। वॉल्यूम वैरिएंस क्यों होता है वो बात समझ में आई? सिर्फ फॉर्मूले में आते आते हैं सर, फॉर्मूले में इसमें लॉजिक कम है, फॉर्मूले में लॉजिक थोड़े कम है, तो मैंने डायरेक्टली रटने की प्रैक्टिस बनाई है। सर मैंने आपको अभी जो क्लियर कराया है, मैंने जो अभी आपको फॉर्मूले क्लियर कराया,
वो थे किस चीज के कि आपको आना क्या चाहिए, वो वॉल्यूम वहां पे है क्यों। पक्का। तो सबसे पहले आता मैं टोटल वैरियंस में। तो टोटल वैरियंस के दो फॉर्मूले बहुत लॉजिकल है, तो अपन कर भी चुके हैं। एक इनपुट साइड है और एक है सर इनपुट वाला फॉर्मूला सिंपल सा बोलते हैं फॉर एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर, क्योंकि माइनस एक्चुअल वो। सर आउटपुट साइड से भी बहुत क्लियर है, माइनस इंकर, एब्जॉर्ब में से माइनस करूंगा इंकर। सर एब्जॉर्ब कैसे कराता हूँ मैम, तो सिंपल सा है, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, इनटू क्या एक्चुअल प्रोडक्शन, इंकर, इंकर मतलब जो एक्चुअल में हुआ है। ये बात समझ में आई? ठीक है सर। सर ये दो में बटा हुआ है, सर दो में एक में है क्या, वॉल्यूम बैलेंस। अब सर देखो वॉल्यूम दो वजह से हो सकती है, मैंने आपको समझाया वॉल्यूम का क्या है। अब सर दो वॉल्यूम दो वजह से हो सकती है, मेनली एक होता है आपका ज्यादा काम किया होगा या तो कम काम किया होगा, ज्यादा देर तक काम किया होगा। बात समझना, आप लोगों ने ज्यादा देर तक काम किया होगा या तो कम देर तक काम किया होगा, उसको बोलता हूँ मैं क्या, कैपेसिटी। उसी चीज को क्या बोलता हूँ मैं, कैपेसिटी। और दूसरा है आपने इफिशियंसी, एक घंटे में आपने 2 घंटे जितना काम कर लिया, उसको क्या बोलता मैं, इफिशियंसी। एक सिंपल सा एग्जाम लो, सिंपल से 4 मंथ बाद आपके एग्जाम है, आपने प्लान किया कि आप रोज 8 घंटे पढ़ोगे, 8 आवर्स डेली आप पढ़ोगे, 8 आवर्स डेली आप पढ़ोगे। आप लोगों ने क्या किया, मस्त 12 घंटे, तो 12 आवर्स रोज पढ़ना शुरू किया, मस्त 8 घंटे 12 घंटे रोज पढ़ना शुरू कर दिया। समय को तो आपने क्या बढ़ाया अपना, सर आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से क्या होगा काम। लेकिन आप ये 12 घंटे में सिर्फ 6 घंटे जितना, कैपेसिटी तो 12 घंटे कर दिए, लेकिन उसमें से 6 घंटे, यानी जितना आप 6 घंटे में पहले पढ़ पाते थे उतना आप कितने कितने घंटे में पढ़ पा रहे हैं, 12 घंटे में। मतलब ही कि आपकी इफिशियंसी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। आपकी इफिशियंसी क्या हो गई, कम हो गई। बात समझ में आ रही, पल्ले पड़ रही है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो वॉल्यूम है वो दो वजह से इफेक्ट करता है। आपका जो वॉल्यूम है वो कितनी वजह से इफेक्ट करता है, दो वजह से। एक है कैपेसिटी का प्रॉब्लम, एक है इफिशियंसी का प्रॉब्लम। एक है कैपेसिटी का प्रॉब्लम, एक है इफिशियंसी का प्रॉब्लम। सर कैपेसिटी मतलब कि आपने सोचा था, आपने सोचा था कि भाई मैं मस्त रोज दिन में 8 घंटे 12 12 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे का प्लान किया था, तो कैपेसिटी बढ़ गई तो आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लो कि आपने 8 घंटा सोचा था और 8 ही घंटे पढ़ रहे, लेकिन इफिशियंसी बढ़ा दिए तो भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इफिशियंसी कम कर दिए तो भी वॉल्यूम क्या होगा, कम ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक है कैपेसिटी पे और एक है इफिशियंसी पे। एक है कैपेसिटी पे और एक है इफिशियंसी पे। बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से लॉजिक समझ में आए सारे के सारे? सर इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि जो हार्ड काम है वो कराओ। सर यहाँ पे हार्ड काम है लॉजिक करवाना, बाकियों के लिए सबके हार्ड काम है कि फॉर्मूले याद करना भी हार्ड हो जाएगा, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार मैं आपको अच्छे से प्यार से मोहब्बत से सबके लॉजिक बता दूं। सर रटना वाला तो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका कि 10 मिनट में आपको फॉर्मूले करवा दूंगा, हार्डली 10 मिनट। पर सर पहले एक बार फॉर्मूले समझने भी तो आने चाहिए कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। जब तक कि समझ में नहीं आएगा कि किसकी वजह से क्या हो रहा है तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर तो आखिरी में एक बार रिवाइज करा दो बस कि क्या क्या हुआ है अपने साथ में। सर अपन क्या पढ़ रहे हैं, जैसे एक है इनपुट मेथड से और एक है इनपुट में क्या अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एब्जॉर्ब माइनस इंकर। सब ये दो वजह से होते हैं। सर दो वजह है, एक है एक्सपेंशन और एक वॉल्यूम की वजह से। सर एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सर वॉल्यूम, वॉल्यूम का आगे आपने याद करा है? सर वॉल्यूम में आप दो का फर्क देखता हूँ, अगर आपको मैं याद दिलाऊं।
सब यहाँ पे फर्क देखते हो बजटेड ओवरहेड का, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का। किसका बजटेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, अगर आपको याद होगा। और यहाँ पे आप फर्क देखते हो बजटेड का और एक्चुअल का, बजट और एक्चुअल। तो सर सीधी सी बात है, ऊपर जब आप देखोगे, मैं कहता हूँ दोनों का ऐड है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बजटेड, पहले वाले में बजटेड माइनस एक्चुअल, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे किसका देखता हूँ बजटेड माइनस एब्जॉर्ब का देखते हो, बजटेड माइनस एब्जॉर्ब का देखते हो आप। मैंने इसे प्लस माइनस करने में गलती की है, अगर आप देखोगे तो ऊपर मैंने आपको समझाया था वो इस तरीके से था। आप फर्क देखते हो पहले एब्जॉर्ब और बजटेड का, इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो इससे आप देखोगे तो बजट और बजट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो फर्क मिलेगा वो एक्चुअल और एब्जॉर्ब का मिलेगा। और आपको देखना है उसी का फॉर्मूला याद करो ऊपर वाले का। तो जो आउटपुट बेस से फॉर्मूला है वो क्या है, एब्जॉर्ब माइनस इंकल। तो आपको इन दोनों से आपको एक्चुअल फर्क पता चल जाएगा कि एब्जॉर्ब और इंकल में फर्क किस चीज का है। सर नहीं समझ में आया सर, अच्छे से कराओ ना। सर मैं आपको वापस कराता हूँ। देखो, आप जो पहला जब आप वो करोगे, एक्सपेंडिचर बैलेंस निकालोगे, तो आपको फर्क किसका मिलेगा, बजट ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड का। और जो दूसरा वाला ओवरहेड करोगे, अगर यहाँ पे मैं प्लस साइन करूँ, प्लस, आप जब दूसरा करोगे तो उसमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड का फर्क मिलेगा। तो अगर आपको ओपन करोगे तो प्लस है तो सेम साइन रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपको फर्क मिलेगा एक्चुअल ओवरहेड, या फिर सॉरी मैंने साइन उल्टे किया, एब्जॉर्ब पे प्लस साइन है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस का फर्क दिखेगा। और जो कि और कुछ नहीं आपका क्या है, टोटल वैरिएंस, और कुछ नहीं आपका टोटल वैरिएंस। अगर देखोगे तो ये एक्सपेंडिचर वैरिएंस है, ये कौन सा वैरिएंस है, का और कुछ नहीं मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा बेटा, पक्का। सर एक दो क्वेश्चन करा दो ना सर, जरूरी हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा। सर जल्दी से आ जाओ, पहले एक बार फॉर्म वापस एक चार्ट बना लो मेरे साथ में। सर एक अच्छा सा चार्ट बनाओ जिसमें अपन सारा बनाते हैं। सर मैं को वापस से याद कराने के साथ में क्वेश्चन का फर्क समझाऊंगा। सबसे पहले सर टोटल, टोटल दो तरीके से, एक है इनपुट, एक है आउटपुट। सर इनपुट माइनस आउटपुट में एब्जॉर्ब माइनस, सर कौन सी वजह से होंगे, दो वजह से। सर दो वजह कौन कौन सी, सर एक है एक्सपेंडिचर और एक है वॉल्यूम। सर एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, इसको छोड़ दो। सर फिर वॉल्यूम भी दो वजह से होगा, वॉल्यूम भी सर वॉल्यूम, या तो कैपेसिटी कम यूज किया है, या तो उसने इफिशिएंटली काम नहीं किया है। सर इफिशिएंटली काम नहीं किया मतलब फॉर्मूला क्या होता है मेरा, प्रोडक्शन इनटू एसआरआर पर आर, एसआरआर पर आर। तो बाकी तीनों जगह फॉर्मूला क्या है मेरा, बस एक्चुअल बजट एक्चुअल। और सर यहाँ पे भी क्या रहेगा मेरा फॉर्मूला, बजट माइनस, क्या रहेगा, बजट माइनस एक्चुअल। बात समझ में आ रही है। तो अब आगे देखते हैं। सर आगे सिंपल सा है, सर फॉर्मूला क्या था, ये रुपीज वाला साइन है यहाँ पे अपन ने बजटेड। सब मैं थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा आपको, चलो ध्यान देना। एक्चुअल यहाँ पे क्या यूनिट इनटू क्या होगा, यूनिट। सर ये तो समझ गया, सर इसको बड़ा करो ना। सर बजटेड यूनिट टू एसआरआर पर यूनिट, मतलब क्या आएगा यहाँ से, कौन सी कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट माइनस सर एक्चुअल यूनिट इनटू एसआरआर पर यूनिट। तो ये करूंगा तो यूनिट एब्जॉर्ब कॉस्ट
मैं एब्जॉर्ब कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट का फर्क देखता हूँ कहाँ पे, वॉल्यूम में। और सर यहाँ पे किसका फर्क देखता है, बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का। यहाँ पे किसका फर्क देखता मैं, बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का। बात समझ में आ रही सर? लेकिन अब एक दिक्कत है, मैंने अभी तक का आपको बताया नहीं सर। जैसे यहाँ पे आर्स लिखोगे आप और इंटू करोगे SR। अब सर ध्यान देना, सर आपने यहाँ पे वॉल्यूम तो लिख दिए, बजटेड माइनस एक्चुअल आपने लिख तो दिए। सर मेरे को बताओ, आउटपुट है ये सर, आपका एक्चुअल आउटपुट ज्यादा रहेगा अच्छा है कि बजटेड आउटपुट ज्यादा रहेगा तब अच्छा है? सर पहले आपका बनेगा सर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मेरे को आपको सिर्फ याद कराना था, इसलिए मैंने तीनों जगह बजटेड माइनस एक्चुअल लिखा। सर आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी, सिर्फ दो चीजें मेरे लिए याद रखनी पड़ेगी सर, वो दो चीज और कुछ नहीं है। या फिर आप लोग पूरा का पूरा आंसर चेंज कर सकते हो, एक्चुअल तीनों जगह कर सकते हो। सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सब सिर्फ फर्क इतना है, जैसा अब आउटपुट आप लोग सोच के देखो, बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। सर अगर आंसर माइनस में आता है, अगर आंसर माइनस में आता है तो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? सर माइनस में कब आएगा, जब एक्चुअल आउटपुट ज्यादा रहेगा। तो माइनस में कब आएगा, जब एक्चुअल आउटपुट ज्यादा रहेगा। और सर जब एक्चुअल आउटपुट ज्यादा रहेगा तो आपके लिए अच्छा है। तो आप एक चीज लिख के रखना, जब आंसर माइनस में आएगा तो आंसर क्या रहेगा आपके लिए, एडवर्स। या फिर आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, ये तीनों जगह आपने बजट माइनस एक्चुअल लिखा है ना, तो बजट माइनस एक्चुअल को सिर्फ चेंज कर दो एक्चुअल माइनस। तो यहाँ पे दोनों तो ठीक रहेगा, यहाँ पे दोनों जगह ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा सर, एक्चुअल माइनस बजट, आंसर जो आएगा पॉजिटिव रहा तो अच्छा है, नेगेटिव रहा तो अच्छा नहीं है। तो भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा तो, क्योंकि यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्चुअल में खर्चे ज्यादा हो गए, एक्चुअल में खर्चे ज्यादा हो गए और बजट में कम हुए, तो आपके लिए अच्छा है कि खराब है? सर खराब है, क्योंकि खर्चे होना खराब बात होती है ज्यादा। तो आपको सिर्फ एक जगह याद करना पड़ेगा। तो आप लोगों की मर्जी है, या तो यहाँ पे चेंज कर दो एक्चुअल माइनस बजट, यानी कि अगर एक्चुअल माइनस बजट करते हो, एक्चुअल माइनस बजट करते हो तो यहाँ पे फेवरेबल और एडवर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे और यहाँ पे। और अपन अभी अगले लेक्चर में एक और वैलेंस, कैलेंडर वैलेंस, तो यहाँ पे भी फिर वो सेम लॉजिक ही आएगा। इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप हर जगह क्या करो, एक्चुअल माइनस बजट करो, एक्चुअल माइनस, ठीक है, हर जगह क्या कर दो, एक्चुअल आवर्स माइनस बजट कर दो, तो आपका आंसर थोड़ा ठीक रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, वो तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन के साथ में एग्जाम्पल्स करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।